अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ डॉक्टर के बारे में। आज इस टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ डॉक्टर को डिस्कस करेंगे। चूंकि हमारे इस चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में स्टडी हो रहा था, तो इस वजह से हम आज कुछ नाउन्स लेकर आए हैं और वो नाउन जो है वो टाइप्स ऑफ डॉक्टर के हवाले से हैं। तो आइए इनको सीखते हैं और देखते हैं कि किस डॉक्टर को कौन सा नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्टर है, उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो दिल का डॉक्टर हो। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर। अगर आप कार्डियो का लफ्ज देखें तो कार्डियो का लफ्ज जो है ये यूज होता है हार्ट के लिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, तो इस वजह से कार्डियोलॉजिस्ट का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल होता है दिल के डॉक्टर के लिए। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर जो डॉक्टर है वो है हीमाटोलॉजिस्ट। तो हीमाटोलॉजिस्ट ये जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है, हीमा का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है खून के लिए, ब्लड के लिए। इसके अलावा हमारे पास हीमा का जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पर जो है हीमा का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है ब्लड के लिए। तो हीमाटोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो हमारे पास खून का डॉक्टर होगा। तो खून के डॉक्टर को हम कहते हैं हीमाटोलॉजिस्ट। इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पर जो है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट उस दिमाग के डॉक्टर को कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का डॉक्टर। यहाँ पर जो न्यूरो का लफ्ज है, न्यूरो का ये लिया गया है न्यूरॉन से। और आप जानते हैं कि दिमाग में यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के बगैर नहीं चलता, या उसमें जो न्यूरॉन्स है वो हमारे पास बेसिक यूनिट है। तो इस वजह से न्यूरोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो दिमाग का डॉक्टर होगा। तो दिमाग के डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। इसके नीचे बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पर लिखा है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये दोनों जो हैं ये हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं, इसकी वजह ये है कि ये दोनों जो हैं ये प्रोनाउंसिएशन में सेम है, न्यूरो नेफ्रो। तो बास लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न्यूरो का लफ्ज है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है और फिर नेफ्रो का जो लफ्ज है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो न्यूरो का जो लफ्ज है वो तो हमने क्लियर कर दिया कि वो न्यूरॉन से निकला है और न्यूरॉन्स दिमाग की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं और वापस भी लेकर आते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का काम है। और इसके अलावा नेफ्रॉन्स जो हैं वो लगे होते हैं गुर्दों में। तो इस वजह से नेफ्रोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो गुर्दे का डॉक्टर होगा। तो न्यूरो और नेफ्रो हो, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा न्यूरो और नेफ्रो के बारे में। और इसके अलावा हमारे पास और डॉक्टर हैं, उसे हम कहते हैं डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो दांतों का डॉक्टर होगा। तो डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर। इसके अलावा हमारे पास है गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ पर भी हम अगर ए लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम ए ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेलिंग में हमारे पास जो है वो चॉइस है कि अगर आप ए लगाएं और ए ना लगाएं, तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो औरतों की अमराज का डॉक्टर होगा। तो औरतों की जो मखसूस अमराज हैं उस डॉक्टर को हम फिर गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ डॉक्टर की अक़साम हैं, वो भी मैं आपको अब लिख कर देता हूँ जी। तो ये हमारे पास कुछ और डॉक्टर्स हैं, इनको भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ENT स्पेशलिस्ट या ENT। जब भी आप ENT डॉक्टर का नाम सुनेंगे तो ENT डॉक्टर जो हैं वो कान, नाक, गले के डॉक्टर को कहेंगे। क्यों? क्योंकि E जो है इट स्टैंड्स फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट। ENT ईयर, नोज एंड थ्रोट का जो डॉक्टर है उसे हम शॉर्ट में ENT कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगला डॉक्टर है उसे कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो है ये जल्द या चमड़े का जो डॉक्टर है, स्किन का जो डॉक्टर है, स्किन के डॉक्टर को फिर हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसको आप दो में भी डिवाइड कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगला जो है वो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये भी प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं ऑफ्थेल को, फिर मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो हम कहेंगे आंखों के डॉक्टर को, जो आई का डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो आंखों का डॉक्टर होगा। इसके अलावा हमारे पास अगला जो डॉक्टर है वो है साइकाइट्रिस्ट।
साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट जो है वो हम कहेंगे माहिर नफ्सियात को। उस डॉक्टर को कहते हैं जो नफ्सियात का जो माहिर होगा, हमारे ख्यालात, हमारे जो फीलिंग्स हैं उसका जो माहिर डॉक्टर होगा उसे हम कहेंगे साइकाइट्रिस्ट। इसमें जो पी है वो साइलेंट है, तो साइकाइट्रिस्ट पढ़ा जाएगा, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट माहिर नफ्सियात। इसके अलावा हमारे पास लास्ट पे हमारे पास जो डॉक्टर हैं उसे हम कहेंगे हिपाटोलॉजिस्ट। हिपाटोलॉजिस्ट, इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, हिपाटोलॉजिस्ट। तो हिपाटोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं जिगर के डॉक्टर को, जिगर मीन लिवर के डॉक्टर को। जो डॉक्टर लिवर का होगा उसे हम कहेंगे हिपाटोलॉजिस्ट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू।